नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय दरघटा स्थित अपने कार्यालय पर और हमारे साथ हैं पूर्व प्रधान बड़गो बसवारी गांव। और आपसे हम जानकारी लेंगे, चूंकि आप पूर्व प्रधान के साथ साथ सैनिक भी रह चुके हैं और इस समय एक तरफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रवीण निषाद का पूरे क्षेत्र में जोर शोर से विरोध चल रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं प्रियन सिंह, उनके द्वारा जोर शोर करके पूरे जोर से उनका जो है विरोध किया गया है। क्षेत्र में और तमाम बातें खुल करके आ रही है, जगह जगह विरोध चल रहा है, कार्यकर्ताओं का विरोध चल रहा है। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा भी लिखे जा रहे हैं। इन तरह की तमाम बातें क्षेत्र में आ रही हैं और इन सब पे हम आज इनसे चर्चा करेंगे कि क्या संत कबीर नगर की राजनीति कमल खिलाएगी या फिर प्रवीण निषाद को निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। 400 पार में संत कबीर नगर जुड़ेगा या 399 पर मामला सिमट जाएगा। फिलहाल हमारे साथ है, नमस्कार। नमस्कार। राय साहब, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में प्रवीण निषाद को उतारा है, क्या? प्रवीण निषाद आज के 5 साल पहले यहाँ से सांसद हुए थे संत कबीर नगर से, लेकिन उसके बाद यहाँ से तो लापता हो गए। कभी दनघटा विधानसभा क्षेत्र में उनका आता पता नहीं चला। अगर प्रवीण निषाद यहाँ के सांसद थे तो मेहरावल में चंद्रशेखर पांडे बीजेपी के उनकी पतोह चेयरमैनी की चुनाव लड़ रही थी, अगर वो अच्छे सांसद है, वहाँ उनका अच्छा पकड़ है निषादों में, तो क्यों चुनाव वह नहीं जीत गए, क्यों चुनाव हार गए? वहीं बेलहर से एक प्रत्याशी थे कोई राय साहब, उनको भी चुनाव हार गए, क्यों चुनाव हार गए? और रही बात, वह तो छोड़ दीजिए, इस दनघटा विधानसभा क्षेत्र में एक भी उनका विकास का कार्य बढ़ा। यह जो कार्यकर्ता है 5 साल पहले उनके लिए जीने मरने की कसम खाई थी और जी मर करके उनको यहाँ से सांसद बनाया, और उन्होंने क्या किया? सीधे दगाबाजी किया, कोई काम नहीं किया। किसी कार्यकर्ता का बता दे, किसी कार्यकर्ता का वह सहयोग किए हो या मदद की हो, कहीं आए हो कहीं गए हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। आज फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दमदारी से उनका विरोध किया जाएगा। और पीएन बाबू जो पूर्व यहाँ से मंडल अध्यक्ष रहे हैं सर से जो मुहिम चलाए हैं, उनके लिए हम लोग जीने मरने की कसम खाए हैं। जहां भी वह कहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं किए हैं, और वो तो विकास करने आए थे, एक बार बेचारे बेहोश हो गए थे। कहाँ विकास करने आए थे और बेहोश हो गए थे? और नदी में गए थे बाढ़ देखने। अब वो अपने जात को निषाद है, अब वो बाढ़ देखने गए, उसमें बेहोश हो गए, तब कितना बड़ा निषाद है वो अपने आप को बताएं। निषाद आदमी तो बेहोश नहीं होता है। अच्छा, रही बात, ठीक है, उन्होंने एक गांव लिया है जिगना ग्राम सभा है, जो विकास के नाम पर बहुत ज्यादा कह रहे हैं विकास हुआ है। अभी तक तो हम एक बार धरातली रिपोर्टिंग किए थे, तब तक नहीं था, लेकिन अभी 6 महीना पहले से इधर नहीं हुआ धरातली रिपोर्टिंग, वहां पे जाकर के जिगना में। फिलहाल आप बताएं कि क्या जिगना के विकास के बारे में कुछ कहना? जनप्रतिनिधि जो भी जिले का हो या विधानसभा का हो, कोई एक गांव अगर वह गोद लेता है तो एक वह सांसद है प्लस विधायक है, तो उनका 1 नंबर का काम होना चाहिए। हम जिगना की बात छोड़ दीजिए, और भी किसी गांव के ले लीजिए, किसी गांव में बता दें सफाई हो या कोई काम हो, कुछ नहीं है। मान लीजिए जिगना सांसद है संत कबीर नगर के, तो जिगना का तो 1 नंबर का काम होना चाहिए ना। वह तो धरातल पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, खाली कागजों में दिखाई दे रहा है कि सांसद जी जिगना को गोद लिए हैं, तो उसको धरातल पे भी तो दिखाएं। हर काम वहाँ का ठीक होना चाहिए, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे कोटेदारी व्यवस्था हो, चाहे किसी प्रकार की भी व्यवस्था हो, तो वह 1 नंबर का होना चाहिए ना। कुछ दिखाई तो देता नहीं धरातल पे जनप्रतिनिधियों का, खाली बस वह उनको चुनाव लड़ रहा है, अपना उल्लू सीधा हुआ अपना दल लिए रहा, यहाँ अपना कार्यकर्ता मरते जीते रहे, क्या करना उनसे। नहीं, आप कह रहे राह रख लिए और यही पौली में एक सभा में संबोधित करते हुए लोगों से कहे कि मैं जैसे 5 साल तक आप लोगों के बीच में बना रहा, आगे भी बना रहूंगा। अरे मुंह से तो कुछ भी कह देंगे, कुछ धरातल पे दिखाई भी तो देना चाहिए। मुंह से तो कुछ भी कह देंगे, अगर धरातल पे दिखाई देता तो आज उनकी पब्लिक क्यों विरोध करती? अगर धरातल पे दिखाई देता तो पब्लिक उनका क्यों विरोध करती? यहीं पे सांसद अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला रहे हैं,
शरद त्रिपाठी जी ने कभी विरोध तो नहीं हुआ, वो भी तो चुनाव लड़े थे यहाँ से, इंद्रजीत मिश्रा रहे हैं सांसद, यहीं भालचंद यादव रहे हैं, कभी इतना लोग तो विरोध नहीं किए जितना इनका परवीन निषाद का विरोध हो रहा है। कुछ धरातल पे दिखाई देता तो क्यों विरोध होता, दिखाई नहीं देगा तो विरोध होगा। और कोई बोले या ना बोले, लेकिन हम तो जरूर बोलेंगे, वो चाहे कहीं भी मिलेंगे, उनका कुछ दिखाई नहीं देता, खाली बस अपना मतलब का उल्लू सीधा के काम खत्म हो गया। नहीं, बोलने से तो भागते हैं अक्सर लोग, देखा जाए। चोर आदमी हमेशा भागता है, ईमानदार आदमी कभी नहीं भागेगा, सीना ठोक के सामने रहेगा। सांसद को चोर करें, डर नहीं लगता? अरे कौन सा, हम उनको थोड़ी चोर कह रहे हैं, वो जो किए होंगे उसको चोर कह रहे हैं, सांसद को चोर नहीं कह रहे हैं। तो कहते हैं कि आप क्या कहे हैं, डर नहीं लगता मुकदमे से? नहीं, मुकदमे से बहुत मुकदमा झेलता हूँ, उनसे ऐसा ऐसा मुकदमा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यदि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदल दे तब? बढ़िया प्रत्याशी कोई अगर आएगा तो उनका समर्थन किया जाएगा, और जी जान से उनको, जैसे इनको जिताया गया उनको भी जिताया जाएगा। बढ़िया मतलब जो यहाँ का विकास करेगा वही बढ़िया होगा। विकास के नाम पे तो ये भी आए थे, और आप ही कह रहे हैं कि जनता को ठग करके चले गए। आप ही का कहना है कि विकास के नाम पर आए, हम लोगों ने मतदान किया और 5 साल तक लापता रहे। आपको एक बात याद दिला दे कि एक बार ऐड भी छपा था, नोटिस भी जारी हुई थी, लोगों ने, कोर्ट से नहीं जारी हुई थी, लोगों ने अपना बिल बुक छपवा करके दीवालों पर पोस्टर लगाया था कि लापता, मिलने पर 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। उनका हुलिया छापा गया था और मुख्य रूप से सांसद छापा गया था। तो इस तरह से भी बातें चली हैं। फिलहाल क्या लगता है प्रवीण निषाद, जहां लोग हम लोग एक दिन सर्वे कर रहे थे, सर्वे में 17 लोगों का सर्वे किए थे, सर्वे में आया कि ऐसे ही निकल पड़े थे, कोई जानकारी की नहीं कि हाँ लोग मिलेंगे। सर्वे में हम लोगों ने देखा 17 लोगों में एक व्यक्ति प्रवीण निषाद को वोट देगा, 12 व्यक्ति जोगी मोदी को वोट देंगे, 2 व्यक्ति बसपा की तरफ गए, एक युवा मिला जो कह रहा था कि हम सपा को देंगे क्योंकि हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, और एक महिला मिली जिसने कहा कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। फिलहाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और खुद का दावा करके इनका प्लस हो रहा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? योगी और मोदी की कार्यशैली बहुत अच्छी है, उनकी बराबरी प्रवीण निषाद से मत किया जाए। नहीं, हम नहीं कर रहे, जनता कह रही है कि मैं इनको नहीं वोट दूंगा, मैं योगी मोदी को दूंगा। कभी तो जीत ही नहीं की होगी, तो इनको हटा दे, योगी मोदी को वोट दिया जाएगा, किसी नए प्रत्याशी को ला दे मैदान में, तो हम लोग मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रवीण निषाद का तो मदद नहीं करेंगे। अच्छा, और पिछला चुनाव ये कितने हजार वोटों से जीते हैं आपको पता है? नहीं, याद दिलाइए। हमको लगता है 30-40-50 हजार वोट से जीते, 35 के लगभग। और इसमें ठाकुर बावन भूमियार अगर कमर कस के बैठ गए कि इनको वोट नहीं दिया जाएगा तो पक्का चुनाव हार के जाएंगे इस बार। यानी जो जोगी मोदी का सपना है 400 पार, उसमें एक कम हो जाएगा। नहीं, हम उनके सपने को नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रवीण निषाद अगर हट जाएंगे तो 400 प्लस हो ही जाएगा। अच्छा, हाँ, यानी प्रवीण निषाद को हटाना निश्चित बेहद जरूरी है, वो हटना चाहिए। अगर वह रहे तो पक्का चुनाव वो जीते उतेंगे नहीं, साफ बात। जोगी मोदी तो मतलब हमारे दिल में बसे हुए हैं, हम लोग अगर अब क्या बताएं उनके बारे में, लेकिन प्रवीण निषाद के बारे में तो 1% भी सही बात नहीं है। अभी हाल ही में नारा लग रहा था, भाजपा से बैर नहीं, प्रवीण निषाद तेरी खैर नहीं। तो सही है, सही है, एकदम सही है। यानी संत कबीर नगर के विकास में बाधा बन गए। गिनाते तो है, तमाम सड़कें बनवाया हूँ। अरे बताएं कहाँ, गिनवाते तो दिखाना भी तो चाहिए, कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है सड़क। कहते हैं मैं राम जानकी मार्ग बनवा दिया। अच्छा, वही बनवाए राम जानकी मार्ग। राम जानकी मार्ग समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब से वह बनना शुरू हुआ, और जब जोगी जी की सरकार आई तो 6 महीने में राम जानकी मार्ग रोड बना था, 6 महीने के अंदर। तो कहाँ से ही बना दी? नहीं, ये जोगी जी के बाद ही, जोगी जी के बाद, अरे यह चौड़ीकरण केंद्र सरकार की देन है,
और वो नितिन गडकरी की देन है, हाँ। इनका कुछ नहीं देन है। ये बताएं, अपना एक भी काम बता दें कि ठीक ठाक नहीं, काम वो बताएं। जो रोड बना है, जो रोड बन रहा है उधर से कहना करमैनी से लेकर के न्योरी तक बनना है, हाँ। कह रहे वो मेरा पास कराया गया। ऐसे झूठ फूट का जो भी कहना है वो कह दें, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे जो भी कहना है कह दें, अच्छा, कहने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन ग्राउंड पे कुछ अगर करते इतना तो मान लीजिए धनघटा से विरोध हो रहा, हर जगह से उनका क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, ये एक बात मैं जरूर कहूंगा, जहां आप सभी क्षेत्र की जनता ये कहती है कि निषाद हैं, निषादों का भला चाहते हैं, वहीं मैं यह भी कहूंगा कि भाई साहब लगभग 167 घर गाय घाट दक्षिणी के कट करके सरयू नदी में विलीन हो गए। लगभग 3 साढ़े 3 साल का समय बीत गया, लेकिन अभी तक उनको आवास की बात छोड़िए, उनको जमीन तक मुहैया नहीं कराई गई। और एक तरफ प्रवीण निषाद कहते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, मैं विकास करूँगा, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता, जनता, यहाँ तक कि निषाद भी उनका विरोध कर रहे हैं। क्यों? गायघाट दक्षिणी की घटना कर विकास की बात अगर वह कहते हैं और निषादों के बहुत अच्छे हितैषी हैं और सपोर्टर हों, तो इनका बाप मंत्री बन गया, अपने सांसद बन गए, एक भाई इनका विधायक बन गया। कौन सा निषाद, कोई गरीब निषाद को विधायक बना दिए होते, कोई गरीब निषाद को सांसद बना दिए होते, कोई गरीब, मान लीजिए इनके पिताजी तो मंत्री थे ही, तो यहाँ से कोई गरीब निषाद को सांसद बनाए होते। अगर निषादों के हितैषी के बारे में सोचते हैं, इनका तो जो भी हो हमारे परिवार का हो ना, कोई दूसरे का हो ना, किसी भी पार्टी का ले लीजिए, चाहे निषाद पार्टी का ले लीजिए, चाहे राजभर का ले लीजिए, सबका तो यही है मोटो कि हमारा लड़का, हमारा बेटा, हमारा पतोहू, सब हम पद जो हो सब हमारे, और बाकी चाहे निषाद लोग चूतियां हैं जो उनको वोट दे रहे हैं, उनको वोट देना चाहिए। किसी गरीब निषाद को बनाए विधायक, चौरी चौरा से उनके लड़के विधायक है ना, सांसद यहाँ से है, तो किसी गरीब निषाद को दे देंगे। क्यों प्रवीण निषाद चुनाव लड़ने के चक्कर में, अगर निषादों के हितैषी हैं तो उनके पिताजी तो मंत्री है ही है। मान लीजिए इस निषाद के लिए अपना जीवन कहते हैं ज्यादा पद रहेगा ज्यादा सेवा करूंगा, ज्यादा पद रहेगा ज्यादा रुपया बटोरूंगा, सेवा नहीं करूंगा। सेवा नहीं कोई करता है, सेवा बताएं कोई सेवा कम। 5 साल की सांसदी है, किसी गरीब लड़की के निषाद के 10,000 रुपए से मदद किए हों, वह एक नाम बता दे। आप कह रहे हैं अरे केवट को मछली चाहिए, केवट को मछली चाहिए, और इस सरयू नदी, जो सरयू नदी दिखती है आपको, इसमें 5 किलो कम बच्चे नहीं होते, 5 किलो मछली का बच्चा डाला गया था इस पे। सरयू नदी में 5 किलो? हाँ। कल ऊँट के मुंह में जीरा। सरयू नदी में, अरे सरयू नदी बहुत बड़ी नदी है, सरयू जी की नदी। भाई हम तो 5 किलो बच्चे भी तो कुछ होते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा। सरयू नदी में 5 किलो का मतलब, 5 किलो का मतलब क्या हुआ? तो केवटों के हितैषी में बात हुई ना। सरयू नदी 5 किलो से, तो जितना केवट है वो कितना मछली पाएंगे? 1/100 अंश भी नहीं पाएंगे 5 किलो में, तो पाएंगे और कुछ मर जाएंगे, कुछ बीमारी से मर जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, तो कितना बचेंगे? मैं कह रहा हूँ ना कि वह सांसद रहे 5 साल, किसी निषाद गरीब लड़की की शादी में, हमारे बगल में एक बसवारी गांव निषादों का गांव है, वह आए हो और किसी निषाद की गरीब लड़की के शादी में 10,000 रुपए का सहयोग किए हों। नहीं, बड़मनइयों के वहां तो जाते हैं लोग। अरे बड़मनइयों के यहाँ जाते हैं, हम निषादों की बात करो, निषाद के हितैषी हैं, सपोर्टर हैं, लेकिन हरशंकर प्रधान रहे हैं, पूर्व सैनिक रहे हैं, और प्रधान नहीं भी हूँ, लेकिन किसी गरीब लड़की की शादी होगा तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आज भी देता हूँ। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन आज भी मेरा सहयोग है, और किसी को नहीं विश्वास होगा तो गांव पे चल के आके पूछ लेगा। ये तो कहते हैं कि मैं तमाम बाबा के, तमाम लोगों के वहां गया, ये कर्म में गया। अरे हमारे वहां नहीं आए थे। गए होंगे, लेकिन हमने तो कहीं देखा नहीं। हमारे यही बसवारी गांव बड़गो है, हमने तो इनको कहीं देखा नहीं, सपने भी नहीं दिखाई दिए। सपने? हाँ, बसवारी गांव, बड़गो, मुडेरा, भैंसही, बताएं कहीं गए हो तो? अरे वही दावत में चले गए होंगे, किसी शादी में चले गए, बड़ा ताम झाम लेके पहुंचे, खा के चल दिए, काम खत्म। और कोई मतलब है? जनप्रतिनिधि का मतलब है कि जन के लोगों का कल्याण होना चाहिए,
उनका सहयोग होना चाहिए, उनका मदद होना चाहिए, तन मन धन से उनका मदद होना चाहिए। क्योंकि आपके घर में 3-3 पद है, रुपया इतना आ रहा है कि अब उसका कहा ना जाए। तो किसी गरीब लड़की की शादी में किसी कोई मर जाता है आपात स्थिति में, तो कुछ सहयोग करना। बता दें कि किसी आपात स्थिति में गए हों, मैं पूरे धनघटा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, किसी की आपात स्थिति में गए हों और किसी गरीब लड़की की शादी में गए हों और जिसमें 10,000 रुपये या 5,000 रुपये का सहयोग कर दिए हों, हम तो आज तक देखे नहीं कर और न कभी सुने हैं। अब पता नहीं वो कर्मैनी बता रहे हैं तो पता नहीं, भगवान जाने, वो तो हम जान नहीं रहे। लेकिन यहाँ की तो मैं बात बता रहा हूँ, कभी दिखाई नहीं, कभी नहीं दिखाई दिए। जो सपनों में नहीं दिखाई दिया वो अपनों में कहाँ दिखाई देगा। लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि किस तरह से प्रवीण निषाद का विरोध चल रहा है। जगह जगह लोग यहाँ तक कि गालियों का भी प्रयोग कर रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे भी लगे। और कितना विरोध है इसको कहा नहीं जा सकता। फिलहाल सांसद हैं, लड़ेंगे, मैदान में होंगे, क्या रुतबा होगा उनका ये तो अलग की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर विरोध है। एक बात और आपको याद दिला दें कि यहाँ पर मैं अन्य विधानसभाओं की बात नहीं करता, लेकिन धनघटा विधानसभा की बात तो ये पक्की है कि यहाँ पर कार्यकर्ता ही विजयी होता है। और कई चुनावों में हम लोगों ने सर्वे किया और देखा भी कि जहाँ कार्यकर्ताओं का मन बना हुआ है वहाँ विजय जरूर मिली हुई है। फिलहाल हम इसी तरह से किसी और के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सच काबा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि सच क्या है वो आपको मिलता रहे।